इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि जिस तरह मेरे भाई खालिद खोकर साहब ने कहा कि वो एक्ट पास किया, आज उस एक्ट की वजह से आप देखिएगा कि हमारे किसानों को उसका पहले ऑर्डिनेंस के जरिए उसका रिलीफ मिला और अब एक्ट बन गया है और उस पर अमल दरामद, जिस तरह कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जज़ा और सज़ा का निज़ाम जब तक नहीं होगा आप उस वक्त तक कोई इस्लाह नहीं कर सकते। एक ताकतवर जो है वो जो मर्जी करे, जो मनमानी करे, वो कटौती करे। आज भी किसानों की 3 अरब रुपए, 3.5 अरब रुपए की जो है अदायगी है वो बाकी हैं। आप तसव्वुर करें कि अगर यही 3 अरब रुपया जो है वो बैंक में रख दिया जाए, ये बैंक में रखते हैं और वहां से नफा लेते हैं, ये खून नचोड़ते हैं किसानों का, तो हम ये समझते हैं कि ये फैसला खुशाइन है। हम इसकी तायद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसी को, इमरान खान साहब, एनआरओ देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप किसानों का ख्याल रखेंगे, ये मैं पैगाम वजीर आज़म पाकिस्तान को देना चाहता हूं, आप किसानों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे तो यकीन करें कि अगला इलेक्शन जीतना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। आप हमारी इन खाद की कीमतों में कमी कीजिए, आप बिजली की कीमतों में कमी कीजिए, आप फसलों के रेट बेहतर कीजिए। पिछली दफा हमें रेट बेहतर मिले हैं, यह भी हुकूमत को क्रेडिट जाता है जो अच्छा काम उन्होंने किया है कि गंदम के रेट बढ़ा। आप ये देखें कि उससे 1 एकड़ में अगर 50 मन उसकी एवरेज आई है तो 1 एकड़ से 25,000 रुपया किसान को मिला, वो अच्छा अमल था। अब जिस तरह खालिद भाई ने कहा कि खादों की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, उसके लिए जो है वो तगदौ करें। एक और बात जो अहम, मैं वजीर आज़म साहब से गुजारिश करूंगा कि शुगर सीजन जो है, क्रशिंग शुरू होने वाला है, वो हमारा मुतालबा है किसानों का कि गन्ने के काश्तकारों का इस वक्त 21,48,000 एकड़ जो है पंजाब के अंदर गन्ना है। अगर ये बर वक्त मिलें ना चलाई गई, 25 अक्टूबर को मिलें चलाई जानी जरूरी है और उससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो गंदम की जो कमी है वो पूरी होगी। और दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि शुगर के पॉलिसी के मुताबिक शुगर कंटेंट, जो शुगर का मिठास होता है, उसके मुताबिक जो है वो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मुख्तसर दे दूं कि अगर 200 रुपए रेट है तो 8.5% के हिसाब से गन्ने का रेट मुकर्रर किया जाता है। तो जो जो दिन बढ़ते हैं, माह बढ़ते हैं, तो उसके अंदर मिठास में इजाफा होता है। और ये जो इजाफा चीनी के अंदर हुआ है, ये गन्ने की वजह से नहीं हुआ। आज ये इस कमीशन की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ये शुगर मिल के जो लोग हैं वो इसके अंदर बहुत सी ऊंच नीच करते हैं, जिसकी वजह से वो आवाम को भी परेशान करते हैं। और हम ये समझते हैं कि आवाम को सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। हमारे खेत से तो सब्जियां भी जो है वो कोड़ियों के मूल लेके जाते हैं और जब वो मार्केट में पहुंचते हैं तो मेरे शहर के लोगों को उस पर बड़ी वो होती। एक और बात कि 1983 में एक कानून था, यह भी मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा, जिसका 32 अरब रुपया 1983 से लेके 2020 तक वो 83 अरब रुपया जो है, 32 अरब रुपया बनता है, जो किसानों का मारा गया है वो भी वसूल करा के दें हमें। कि लेट पेमेंट पे शुगर केन पॉलिसी कहती है कि लेट पेमेंट पे जो है वो 11% जो है, अगर वक्त पे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती मिल तो फिर वो 11% जो है वो किसान को पे करेगी। बहुत मेहरबानी, एक दफ़ा फिर हुकूमत का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस का, मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया, और मैं खालिद खोकर साहब का, बुखारी साहब का, यासीन साहब का, पूरे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया। मैं भी इस तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं भी लाहौर से एक छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने देखा है, मैं 30 साल में सियासत में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये 30 साल में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ज़मींदार खुशहाल है। और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अल्लाह के फजल व करम से उसके साथ तावन है
और उसके तावन की वजह से ये सारा मुमकिन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बारदाना देखा जब गंदम आई, गंदम का सीज़न था, गंदम का मौसम था। तो आप यकीन करें कि जिस तरह लोग गर्मियों में बारदाना लेने के लिए तगोदो करते थे, कोशिश करते थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे ज़िम्मेदार देखे जो बेहोश हो जाया करते थे। तो आज वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब की वजह से लोगों के घरों में बारदाना, पटवारी, तहसीलदार, अमला जो भी है फूड का, वो सब ने कोशिश की और इस तरह एक एक दाना जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये इस तरह हुआ। और मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा कि गन्ने के रेट लोगों को मिले, पैसे मिले, रेट मिलता था, लोग ख्वार हो जाते थे। जिस तरह भाइयों ने बताया कि 15-15 दिन एक ट्राली में एक ड्राइवर बंदा उसमें गुजारता था बड़ी मुश्किल से। तो जिस तरह मैं 30 साल में देख रहा था कि हम लोग, मैं भी एक ज़िम्मेदार, हम लोगों के साथ मैं खुद जाया करता था शुगर मिलों के दफ्तरों में, कि जिस तरह किसी गरीब किसान मेरे घर आया है तो मैं उसके साथ गया हूँ कि ये मैं 30 साल से ये देख रहा हूँ कि ज़िम्मेदार जो गन्ने का है वो रोड़ रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह के बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। जिस तरह वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह किसानों के लिए वो कार्ड दे रहे हैं, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये साल जो है इससे भी बेहतर आएगा अल्लाह के फजल व करम से। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। तुसी इधर आ जाओ जी। अरे सिर्फ एक मैं 2 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट। मैं अपनी बात का आगाज़ अल्लाह पाक के शुक्र से करता हूँ कि आज वो जालिम माफिया जिनको ये जुर्माना हुआ है, ये हमारे काश्तकारों के पैसे हैं। और जैसे खालिद साहब ने फरमाया कि ये काश्तकारों को मिलने चाहिए, जिन जिन मिलों ने ये काश्तकार को लूटा है। मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का गन्ने का जो काश्तकार है उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले दिनों हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो हम वहाँ से उम्मीद लेके ये निकले कि काश्तकारों की आवाज़ इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के अवानों तक पहुँचनी शुरू हो गई है। मैं आपकी वसासत से ये अर्ज़ करूँगा कि आज देखें, शुगर मिल्स माफिया जो है इसने इतना काश्तकार को लूटा है, इतना लूटा है कि ये फैसला आने से मैं अदालत आलिया से भी ये अर्ज़ करूँगा कि कल को ये स्टे ले लें और फिर ये जुर्माने जो हुआ है ये लटकता फिरे। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि ये हमें लूटा गया है, इसके पूरे शवाहद हैं और इनसे जुर्माना वसूल करके पाकिस्तान के काश्तकार को वापस किया जाए। जी जी नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ जी, जो 2 ने उससे एग्री नहीं किया, उन्होंने अपना कोई फैसला लिख के तो नहीं दिया। एक फिर तीसरा, वो भी तो सेम मेंबर है, चेयरमैन है। 3 का फैसला हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब भी अक्सरीती एक बंदे का ज़्यादा फैसला होता है तो वो फैसला माना जाता है और उस पर अमल दरामद होता है। जब टाई होता है तो फिर वो चेयरमैन हमारे हक में है फैसला। बिल्कुल
देखिए सर मैं आपको, मैं एज ए काश्तकार, मैं अगर वज़ीर आज़म के पास गया हूँ, जो भी एक्ट पास हुआ था मैंने उसके खिलाफ बात की, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने तमाम मुतालबे किए। मेरा मकसद जो था वो मेरा हल हो गया, उसकी तरमीम कर दी गई। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई अगर ऐसा एक्ट पास हो और फौरी तौर पे उसको रिवर्स किया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं बनती, एक। और दूसरा, मैं आपको एक और भी अर्ज करता चलूँ, जब से पाकिस्तान बना है इन लोगों से काश्तकार, हमेशा काश्तकार ने शिकस्त खाई है, ये लोग जीते हैं। पहली दफ़ा काश्तकार की जीत हुई है। देखिए, मैं आपको उसमें फर्ज किया, बहुत सारे शुगर मिले हैं, जिस तरह ब्रदर शुगर मिलने को पिछले 1 अरब कुछ करोड़ रुपए देना, आज तक 5 करोड़ रुपए देना ब्रदर शुगर मिल चूनिया ने। अच्छा, झंग शुगर मिले जो शकरगंज वगैरह, उन्होंने पेमेंट करनी है। रहमान हाजरा ने पेमेंट करनी है। खसूसन जो जावेद कियानी की है चनार शुगर मिल, उसने लोगों को CPR भी नहीं दिए हुए, वैसे हाथ से रसीदें बना के दी हुई हैं, उन्होंने पैसे देने हैं। तो बहुत सारी मिलों ने काश्तकारों के पैसे लेने हैं, और जिन लोगों ने काश्तकारों ने पैसे लेने हैं, आप यकीन कर लें उनके पास होता क्या है। मैं खुद एक काश्तकार। सर मिले पैसे आपने देखें जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। एक्चुअली आज तो हम आए थे मसाबती कमीशन के फैसले पर, लेकिन आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया है, हम उस पर पूरी वर्किंग कर रहे हैं जी। पाकिस्तान के मैं आपको इश्यूज बता दूं, आपके में भी इल्म, 40 सालों में ज़राअत को पीछे धकेला गया पाकिस्तान में। अब मेरी 2 मिनट बात सुन लें कि ये वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हट के बेशक मैं आपसे बात सुन ज़राअत को। आप सब्जियों की बात कर रहे हैं कि आज भी 95% हम उसका सीड इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं है। नंबर 1, मैं मुल्तान से तल्लक रखता हूँ। 92 में मैंने कपास की काश्त शुरू की थी। 92 में हमारी जो पैदावार थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। हमने 30 किलो कॉटन बेल का वजन भी कम कर लिया, आज हमारी 56 लाख है, वो 4 करोड़ पे चला गया, वजन भी 30 किलो कम नहीं किया। वजह हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं थी। हमारा जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का बजट पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। एग्रीकल्चर की GDP का 0.18, इंडिया 0.4, चाइना 0.5, ब्राज़ील 1.75 है। हमने अपनी रिसर्च को तबाह कर दिया, रिसर्च के इदारों को तबाह कर दिया। अब 2015 में जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उसकी ज़मीन दे दी गई कॉलोनी बनाने के लिए। हमने जाके एहतजाज किया, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया जी। सर ये जाएगी। मैं एक बात कह दूं सर, नहीं, नाम तो वो 80-85 जो सर नाम 80-85 मुझे बताएं कि जी नहीं सर, सबको जुर्माना हुआ है, सबने जो उसमें बेज़ाब्तियां की हैं। अच्छा, आपने एक सवाल किया था, मैं जरा वो एक्ट के हवाले से मेरा ये मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, कि वो जो एक्ट जिस तरह से वो पास हुआ, वो पहले किसान कंट्रोल एक्ट था, वो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट नहीं था। वो बाद में खालिद भाई ने कोशिश की, हमने मिलकर कोशिश की। मैं कहता हूं उस पर रेफरेंस बनता है। बात तो यह है कि कानून की अमलदारी नहीं है। अगर कानून की अमलदारी हो तो फिर सब मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल स्पीकर के खिलाफ भी जाता है। मैं कहता हूं कि वजीर कानून साहब भी उसमें आएंगे। मैं कहता हूं उसमें जो कमेटी बैठी थी, देखें मेरा भाई, ना तो मैं छुपने वाला हूं, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मैंने खा लिया हंडा लिया, अब तो मैं जिहाद करने निकला हूं और हम इंशाल्लाह ताला जिहाद करेंगे। आपने कहा मैं किस किस का नाम लूं? थैंक यू जीशान, आप या उसके
सारे मुजरिम हैं, मैं कहता हूँ सारे मुजरिम हैं, हमारे सारे कातिल हैं किसान के। मसाबती कमीशन के सर वो रिपोर्ट नहीं मसाबती कमीशन यार, इससे वाजे और हम क्या कहें, मसाबती कमीशन रिपोर्ट के सारे आपके आ सामने आ गई है। थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।